अस्सलाम। वालेकुम सलाम। फरहत आसिफ है यहाँ? अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो इधर ही एडमिट है, वो लेके आएंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे मेरा नाम वकास है, मेरे दोस्त मुझे विकी बुलाते हैं। I have no words, honestly. नो इट्स सीरियसली ओके, शुक्र की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा फर्ज था, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। Again यार, thank you so much. इट्स ओके। अच्छा, मुझे उनसे मिलना था तो हाँ, वो रूम में आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मामा आपको क्या जरूरत थी गाड़ी से निकलने की? क्या करती बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर बदतमीज। तुम कब पहुंचे, किसने बताया? मेरा तो फोन भी शायद गिर गया है। आपका फोन ड्राइवर के पास ही है, उसने मुझे बताया था कॉल करके। और वैसे मैं अभी पहुंचा हूँ। अच्छा, जरा मुझे एक्सरे की रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने देखी है? क्या कह रहे हैं, फ्रैक्चर है? बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है, रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास है। कैसे फ्रैक्चर नहीं? मुझे तो हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मैं तो हाथ उठा भी नहीं सकती। बेटा प्लीज कुछ घरों का आम पाउच मंगा लो। जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हें कैसे पता मुझे कितना दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, एहतियातन आप 1 हफ्ते के लिए आर्म पाउच इस्तेमाल कर लें। रक्षी को तो बता दो बेटा, माँ का क्या हाल हुआ है। मैं सब कुछ बता दूंगा मामा, आप अभी हैरत से मेरे साथ घर चलें। विक्की बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल किया। आंटी, शुक्र की कोई बात नहीं है, वो तो शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। ये मेरा बेटा है आदिल, अभी अभी हैदराबाद से आया है। जब उसको पता चला है ना कि मेरी क्या हालत होगी, ये भागते भागते आया है ये। हाँ, मैं मिला इनसे। वैसे मैं भी हैदराबाद से ही हूँ। काम के लिए। वैसे मुझे भी लग रहा था कि हम कहीं मिले हैं। छोटा सा शहर है, हो सकता है कहीं चलते फिरते देख लियो। शायद ऐसा ही हो। और हाँ, अगर हैदराबाद में कोई काम हो तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू। अच्छा मामा, मैं बस आया। अच्छा, वंटी, एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आता हूँ वापस। बेटा मुझे अपना नंबर जरूर दे दो, वो हैदराबाद में कुछ जरूरी काम है तुमसे। जी श्योर, मैं देते हुए जाऊँगा आपको। ठीक है। मामा, आप प्लीज अभी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकती हो? चले, मैं आपको मामा के पास लेकर चले जाता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चले। आदिल, मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मम्मा हमारी शादी रुकवा देंगी। सारा, चलो
और मुझे कमरा कौन दिखाएगा? तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया तुम जिंदा हो? मारकर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो, जिंदा हूं, लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं मैं। यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पापा आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासी, ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब याद है मुझे। मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? अरे कैसे देती, ती नन्ही सी जान थी। जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आ जाइयो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। तू रटो तो, झूठ कह रही है ये। और तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही, पापा बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती? तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, और भाईजान तो गुस्से के इतने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पप्पू, पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उससे? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ, मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम बताओ, तुम कहाँ थी नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मौत की झूठी खबर देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मानी जान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं आदिल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। मामा प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का।
बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इंक्यूबेटर में थी, इसकी सांस आती जाती रह रही थी। माँ भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे, मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत, तुमने धमकी दी थी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदिल, आदिल प्लीज समझाओ उसे, कितना कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शाजिया, कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पाला है, तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है फिर आदिल, अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है, तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से। मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मा देखें, पप्पू की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखें आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ। मम्मा देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। ये औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा, सारा, मानी कहाँ है? गुस्से में चली गई बाहर। आदिल अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या? वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ। रिलैक्स हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। लेकिन मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा पप्पू को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अभी तो उनको फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। देखना वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस भी आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो।
थैंक यू। तुमने रक्षी को बताया पप्पू का? भाई ने मना किया। आई एम सॉरी सारा। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ, सारा की ट्विन सिस्टर। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। वो जो कमरा तुमने खाली किया था ना, वहाँ पे अब मेरी मामा रहेंगी। लेकिन सलमा मामी तो मामू के साथ रहेंगी ना? सलमा मामी नहीं, शाजिया मामी, मेरी असल अम्मी, वो दोबारा आ गई हैं, वो यहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड कर ली थी ना? सारा मजहर ने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? नाजी, तुम अपने शल और अपने कमरे से बाहर निकलो, तभी तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। मुर्दे जिंदा हो गए हैं, एक के 2 हो गए हैं, सारा 2 हो गई हैं। तुम मुझे डरा ही हो ना? तुम्हारा और मेरा डराने वाला मजाक है नहीं। लेकिन सारा नहीं, ज़ारा, सारा पप्पू के साथ है हॉस्पिटल में, और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड। सुनो नाजी, अब इस घर में ना डेली सोप टाइप शुरू होने वाला है। मतलब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सब एक दूसरे पे चीखेंगे, अजीब सा माहौल होगा। तो तुम अपना ध्यान रखना और ट्राई करना कि तुम कमरे से इतना बाहर मत ही आओ, और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना क्योंकि मेरी मम्मा गुस्से में है, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम भी समझ जाओगी।